Hello everyone, today we will perform an experiment in which we will find the refractive index of water, and the aim of this experiment is given here. Find the refractive index of any liquid, especially for water, with the help of plane mirror and convex lens. These are the required apparatus. These are vertical stand with clamp, meter scale, convex lens, plane mirror, pin, water and etc. यहाँ पे आप अगर देखें इस पूरे के पूरे ऑपरेटर्स को दिया हुआ है। इसमें ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस के साथ ये पूरा एक सेटअप है और यहाँ पे प्लेन मिरर लगा हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक पिन दी हुई है जो ऊपर नीचे एडजस्ट हो सकती है और यहाँ पे स्केलिंग गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 से लेकर के ऊपर 50 सेंटीमीटर तक गई है, यहाँ तक 50 सेंटीमीटर तक गई है। अब इसके प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना ये है इस लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को, अभी यहाँ कोई भी लिक्विड नहीं है, सिर्फ कुछ भी नहीं है, एयर है, ठीक। तो इस प्लेन मिरर के ऊपर इस लेंस को हम रख रहे हैं और रख के कुछ इस टाइप से एडजस्ट करेंगे, जैसे आप में देख पा रहे हैं अभी कुछ इस टाइप। आगे से इस लेंस को अगर हम अभी आपको दिखाएं ऊपर से, तो ये देखेंगे ये जो इमेज आ रही है, एक हमारे पास ये वाली पिन है और दूसरा इस पिन का वर्टिकल इमेज आ रहा है। ये देखिए इमेज आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे ये वाला ये इमेज इसका दिख रहा है। लेकिन ये इमेज अगर लास्ट तक हम जा रहे हैं बिल्कुल इस लेंस के डायमीटर तक, तो ये दोनों, एक ये वाली पिन और दूसरा इसका ये वाला इमेज, दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं। तो हमको सेट करने के लिए करना क्या है कि इन दोनों को, या ये जो पिन लगी है इसको यहाँ से थोड़ा लूज़ करके ऊपर या नीचे इस टाइप से मूव कराना है कि एक कंडीशन पे ये दोनों साथ साथ चलने लगेंगे। अभी आप देखें लास्ट में जाते जाते अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं और अब देख पाएंगे आप लास्ट में अभी भी थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, राइट साइड हो गया है, लेफ़्ट साइड में अभी भी प्रॉब्लम थोड़ी है। इसको भी थोड़ा सा करेक्शन करते हैं इसी निडल को ऊपर नीचे करके, तो आप पाएंगे कि ये राइट साइड में परफेक्ट, लेफ़्ट साइड में भी थोड़ा सा है, उसको भी कर लेते हैं। ये देखिए दोनों साथ साथ चल रहे हैं, राइट में भी जा रहा है। इसको और ज़्यादा आप परफेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और वो होगा कहाँ से, ये इसी स्क्रू को यहाँ से ढीला करेंगे, इसको लूज़ करेंगे और इसको ऊपर या नीचे स्लाइड करके इस पोजीशन को ऑब्टेन किया जा सकता है। जहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाली एक जो निडल है और उसका एक इन्वर्टेड इमेज जो ये दिख रहा है, ये उल्टा इमेज दिख रहा है इन्वर्टेड, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। देखो लास्ट तक जाते हुए भी साथ साथ हैं और इस साइड जो लेंस का एज है, डायमीटर है, उस पर भी दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। अब अगर हमको इसी डिस्टेंस को मेज़र करना है, तो अगर इस डिस्टेंस को मेज़र करना है तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ऐसे देखिए यहाँ पे लास्ट में आ रहे हैं, तो ये डिस्टेंस 0 यहाँ से स्टार्ट है स्केलिंग इसकी, लेकिन हमें एक डिस्टेंस लेनी है इस मिरर से इस पिन तक की। ऊपर देखिए यहाँ पे एक वाइट मार्क गिवन है जो कि 19 पे कट कर रहा है, लेकिन अगर हम 0 से 19 तक की डिस्टेंस ले लें तो वो रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी ये मिरर जो है ये काफ़ी नीचे है, लेकिन ये स्केलिंग हमें यहाँ से नहीं दी गई है। तो इसके लिए हम एक अपनी स्केल को यूज़ कर रहे हैं। इस स्केल की हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि इसका एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है। तो अगर हम ऐसे देखें, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं इसको, तो ये आ रही है 20.5। ये मिरर से पिन का डिस्टेंस जो है ये 20.5, देखिए यहाँ तक आ रहा होगा। मिरर से देख रहे हैं, अभी लेंस से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि लेंस तो ऊपर होगा, मिरर नीचे है। तो मिरर से पिन तक का मीन्स जो यहाँ पे मार्क है, इस मार्क तक का अगर हम डिस्टेंस देखें, अभी हमने इसको बिल्कुल टच नहीं कराया है, हल्का ऊपर रखा है, क्योंकि जो मिरर है उसका भी कुछ विड्थ है, कुछ चौड़ाई उसकी भी है। तो यहाँ पे 20.5 आ रहा है। तो 20.5 पे अगर हम देखें अभी, तो ये हमारी जो डिस्टेंस हो गई, ये हमारी रेटिंग, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट में दिया है। कह रहा है विदाउट लिक्विड जो हमने डिस्टेंस ली है वो फ्रॉम लेंस सरफेस। तो लेंस का सरफेस तो नहीं ली है अभी हमने, कौन सी ली है, ये हमने ली है प्लेन मिरर के सरफेस से ली है। तो प्लेन मिरर के सरफेस से ये डिस्टेंस आ गई 20.5 और किस में है, ये सेंटीमीटर में, ठीक। एक रीडिंग हुई। दूसरी में कह रहा है कि फ्रॉम लेंस सरफेस। तो लेंस के सरफेस से अगर हम देखें इसको, तो लेंस के सरफेस से आप फिर से यहाँ पे देखिए इसी रीडिंग को, क्योंकि पहले हम अगर इसको यहाँ पे फोकस करें तो ये एक चीज़ आप देख पाएंगे कि लेंस का सरफेस इस मिरर के सरफेस से ऊपर है। तो यानी कि हम स्केल थोड़ा ऊपर रख करके कुछ यहाँ से, इसको जहाँ तक हम देख पा रहे हैं यहाँ से रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस मिरर के केस में हमने
रीडिंग लेना जो स्टार्ट किया था वो कहीं यहाँ से स्टार्ट किया था, लेकिन इस लेंस के केस में कहीं ऊपर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लेंस तो इस मिरर के ऊपर ही है। तो अगर इस डिस्टेंस को हम फिर से मेज़र करते हैं तो ये डिस्टेंस कुछ आ रही है हमारी 20 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आ रही है, ये आ रही है यहाँ पे देख सकते हैं मार्क के पास, ये आ रही है 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो 20 सेंटीमीटर रीडिंग जो हो गई हमारी, ये रीडिंग हो गई विद लिक्विड के साथ। तो अगर हम यहाँ पे विद लिक्विड के साथ देख रहे हैं तो विद लिक्विड के साथ लेंस और टिप जो पिन है उसके बीच की दूरी हो गई कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया। सिमिलरली अब इस एक्सपेरिमेंट को आगे परफॉर्म करना है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक इसमें कॉलम दिया है कि उसी फिर से सेम प्रैक्टिकल को रिपीट करना है लेकिन विद लिक्विड। मतलब पहले आप यहाँ देख पा रहे थे इसमें कि मिरर और लेंस के बीच यहाँ पे कोई भी लिक्विड नहीं है, लेकिन अब क्या करना है, इस मिरर के ऊपर लिक्विड को डाल देना है और उस लिक्विड के ऊपर हमको इस लेंस को रख देना है। वो रीडिंग हो जाएगी हमारी विद लिक्विड वाली। तो लिक्विड में हम वाटर को ही ले रहे हैं, तो इस वाटर को यहाँ से हम लेते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर डालेंगे। अभी थोड़ा कम है, इसमें बबल्स बन जाते हैं तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभी आप देखें तो अब वो जो रीडिंग थी वो डिस्टर्ब हो गई। अभी आप देख पा रहे हैं कि वो इन्वर्टेड पिन अब नहीं आ रही है, आ भी रही है तो देखो साथ साथ नहीं चल रही, काफ़ी इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा दिख रही है इसके इमेज की। तो उसको करेक्शन के लिए अभी हम देख रहे हैं, देखो अभी आपको इन्वर्टेड इमेज हम दिखाते हैं। ये अभी आपको कहीं इन्वर्टेड इमेज दिख गई होगी, थोड़ा सा एडजस्ट इसको हम इस टाइप से भी कर सकते हैं कि इस लेंस को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अभी आप देखें यहाँ पे लेंस का जो कॉम्बिनेशन, लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन और लिक्विड के कॉम्बिनेशन के साथ जो इन्वर्टेड इमेज बनी है वो इस वाली पिन के साथ 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 नहीं चल रही है। देखो लास्ट में जा करके थोड़ा डेविएट हो रही है, लेकिन हमको इसी को करेक्शन करना है। अगर इसको हम थोड़ा और दूर कर दें, जैसे मान लो हम इसको कर दें यहाँ पे, तो देखो ये कहीं साथ साथ नहीं चल रही। ये वाली पिन तो हमारी यहाँ पे आ गई, लेकिन जो इन्वर्टेड वाली हमको दिख रही है, ये वाली इन्वर्टेड वाली दिख रही है आप, ये इन्वर्टेड इस वाली पिन के साथ 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 मूव नहीं कर रही। तो हमको इसी को मूव कराना है, तो उसको मूव कराने के लिए फिर से इसी वाले स्क्रू को यहाँ से लूज़ करना पड़ेगा और या तो ऊपर या नीचे एडजस्ट करके अपने आप को ऊपर से देखते रहें, सर को इस टाइप से मूव करते रहें और एक ऐसी पोजीशन लेकर के आएँ जहाँ पे ये दोनों पिन्स साथ साथ मूव हो जाएं। तो साथ साथ मूव हो जाएंगी तो उस कंडीशन को ही हम बोलेंगे कि हमारा ऑपरेटस सेट हो गया। ये आप देख पाएंगे दोनों इमेज, एक जो पिन है और दूसरा उसका इमेज है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ये देखिए, एक ये पिन है और दूसरा इसका इन्वर्टेड इमेज है। दोनों को अगर हम देखें तो दोनों, एक ये पिन रहा और दूसरा इसका इमेज, और दोनों ये साथ साथ चल रहे हैं और लेंस के डायमीटर तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा के पूरे प्रैक्टिकल में इसी को सेट करना होता है। ये देखिए आप, पिन और उसका वर्टिकल इमेज दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं और मूव करते हुए ये इधर आ गए। तो अब ये रीडिंग हम बोलेंगे कि ये रीडिंग फिक्स हो गई, ये रीडिंग आ गई है। तो इसी रीडिंग को फिर से लिख लेते हैं। तो इसी रीडिंग को लिखने के लिए फिर से आप देख रहे हैं वही टेक्निक का यूज़ करेंगे जो अभी हमने किया था। तो फिर से वही देख रहे हैं, इस एक रीडिंग को हमको लेनी है प्लेन मिरर के सरफेस से इस पिन तक की, मीन से जो वाइट मार्क लगा हुआ है। दूसरी रीडिंग लेनी है लेंस के सरफेस से और इस मार्क की डिस्टेंस। तो फिर से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसको नीचे नहीं रखना है क्योंकि थोड़ी तो विड्थ है ना मिरर की। तो उसको अगर हम देख पाएँ ये कुछ 30 आ रही, 30 सेंटीमीटर आ रही है मिरर, ये प्लेन जो मिरर है इसका सरफेस और पिन, इसके बीच का डिस्टेंस जो है 30 तक आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये 30, तो 30 तक आ रहा है। तो इस रीडिंग को हम लिख देंगे कि ये 30 की रीडिंग है। तो 30 जो रीडिंग हम ले रहे हैं ये किससे ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं मिरर से। तो मिरर से लेंगे तो इस कॉलम में रखेंगे और किसके साथ है, विद लिक्विड, मीन्स लिक्विड के साथ है। तो हो गया 30 सेंटीमीटर। सिमिलरली सेम रीडिंग हमको, रीडिंग तो ऑलरेडी ऑपरेटस मतलब सेट हुआ रखा है, रीडिंग अब हमको कहाँ से लेनी है, लेंस से लेनी है, लेंस के सरफेस से। तो लेंस के सरफेस से अगर उसी रीडिंग को हम फिर से लें तो यहाँ से देख पाएंगे, क्योंकि अभी हमने बताया था कि मिरर तो काफ़ी नीचे
मिरर है यहाँ पे, तो इसकी रीडिंग हमको यहाँ से लेनी होगी, बिल्कुल सरफेस से नहीं, थोड़ी यहाँ से लेनी होगी। लेकिन अगर लेंस को देख रहे हैं तो लेंस का सरफेस काफ़ी ऊपर है, तो कहीं यहाँ से इसकी रीडिंग लेनी पड़ेगी हमको। तो इस रीडिंग को देखने के लिए हम कुछ इस टाइप से देख पा रहे हैं यहाँ तक। तो ये रीडिंग हमारी आ रही है, ये आ रही 29.3, देख पा रहे हैं आप, 29.3 आ रही है। अप्रॉक्सीमेट हम कर रहे हैं, ठीक, अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि खुद से मैनुअली कर रहे हैं। अगर ये स्केल एक्चुअली में नीचे सीधी होती तो रिजल्ट और सही आता, ठीक, क्योंकि ये नीचे से है नहीं, तो इसलिए हम इसके थ्रू मेज़र कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि 20.3, 20.3 के आसपास आ रही है, ठीक है ना, नहीं 20.3 नहीं, सॉरी 29.3 है ये, ठीक, ये है यहाँ पे 29.3। तो 29.3 ये रीडिंग हो गई हमारी इस लेंस के सरफेस से इस पिन के डिस्टेंस, ठीक है ना। तो 29.3 अब जो रीडिंग है हमारी, ये कौन सी है, विद लिक्विड है, और कहाँ से है ये, लेंस के सरफेस से। तो 29.3 सेंटीमीटर ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गया। तो ये एक सेट हमने इसका फाइंड किया। सेम आपको बार बार वही रीडिंग्स को रिपीट करना है, और उसी रीडिंग्स के अकॉर्डिंग आपको एक बार विदाउट लिक्विड के लिए सॉल्व करना है, एक बार विद लिक्विड के लिए सॉल्व करना है, ठीक, और पूरा इसी टाइप से आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अभी तक हमने ये देखा था कि विदाउट लिक्विड एंड विद लिक्विड के लिए दो रीडिंग्स को हमने फाइंड किया पहले सेट के लिए। उसमें हम देख पा रहे हैं कि एक में हमने लिया था लेंस के सरफेस से पिन का डिस्टेंस जो आया था 20 सेंटीमीटर, और प्लेन मिरर के सरफेस से पिन का डिस्टेंस वो आया था 21.5। एक को x1 बोल रहे थे, दोनों दूसरे को x2। इसका अगर हम मीन निकालें तो आ जाएगा x1 + x2/2। तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे थे तो ये आ रहा था 21 + 21.5/2, तो ये आ रहा है यहाँ पे 20.75। सिमिलरली अभी एक और रीडिंग हमने फाइंड की जिसमें हम लिक्विड को डाल करके उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पे दो रीडिंग्स आई थी, एक लेंस के सरफेस से पिन की डिस्टेंस और दूसरा प्लेन मिरर के सरफेस से पिन की डिस्टेंस। फिर से इनका भी मीन निकालते हैं। तो इनका मीन अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक आ रहा है x1 + x2/2 मीन्स 30 + 29.3/2। तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है 29.65। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्योंकि होता है n = 2 - fg/f। तो यहाँ पे इसको ये fg है और ये होगा सिर्फ f, ठीक, वो वाला fg है और ये हो जाएगा सिर्फ f। तो अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें तो n = 2 - fg का आ गया यहाँ पे 20.75 f की वैल्यू है 29.65। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो n = ये 1.3 समथिंग आ जाएगा। और ये तो एक ऑब्जर्वेशन हमने लिया है, ठीक, 1.3 आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली दूसरा ऑब्जर्वेशन लेंगे, विदाउट लिक्विड सेम रिपीट करेंगे, इसको विद लिक्विड सेम रिपीट करेंगे, फिर से यही वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे। ये ऊपर वाला fg है, विदाउट लिक्विड वाला fg है, और विद लिक्विड वाला f है इस फार्मूले में, ठीक। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई। पहला सेट ये था, दूसरा सेट ये है, तीसरे सेट के लिए फिर से निकालेंगे, 3-4 रीडिंग्स निकालेंगे और उन सभी रीडिंग्स का जब मीन लेंगे तो एक में आ रहा है 1.3, किसी और में आएगा 1.4, तो सभी का मीन लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 के नियर अबाउट आ जाएगा। और बाकी आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतनी अच्छी आपकी रीडिंग्स आएंगी। ओके।